हेलो एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर और मेरा नाम है ललित शर्मा। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट। ठीक है, लर्न साइंस विद ललित। चलो इसके आगे देखो। तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? अबाउट द न्यूमेरिकल, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देखी थी रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, हमने क्या देखा? अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, फिर इसके बारे में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़े थे कि करंट इज ऑलवेज सेम इन सीरीज और एंड इन पैरेलल वोल्टेज इज ऑलवेज सेम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसमें हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था। ठीक है, ये बात समझ आई। अब इसके आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। चलो इस क्वेश्चन में फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करो और इसको सॉल्व करके बताओ। चलो चलो देखो, हमें सबसे पहले निकालना है इसमें क्वेश्चन में, सबसे पहले है फाइंड करना है, रिक्वायर्ड क्या है हमें? रीडिंग ऑफ एमीटर। ठीक है, एमीटर का फंक्शन क्या रहता है? एमीटर क्या करता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो हमें बेसिकली आई की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, हमें सिर्फ आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है वो है 12 वोल्ट और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है R1, R2 एंड R3। ठीक है, और ये है हमारा एमीटर। तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हमें यदि करंट की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है जो कि है 12 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है इसमें? हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, हमें पता है कि R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं, ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। अब पैरेलल में कनेक्टेड है, इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो डिफरेंट है। अब हमें इन दोनों का सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों रेजिस्टर्स का निकालना पड़ेगा। तो हम पैरेलली कनेक्टेड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम में वैल्यू आएगी 1 + 2, 3/6, 1/2 and your equivalent resistance of parallelly connected resistor is 1/R equivalent is equal to 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे? जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 विल मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। सॉरी, देन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 2 ओम। ठीक है, अब ये जो 2 ओम है, ठीक है, अब इन दोनों की रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 2 ओम और एक है हमारे पास 4। ठीक है, ये 4 और ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
अब क्या करेंगे, ये 4 और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था 2 ओम, ठीक है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, ठीक है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इन दोनों के इक्विवेलेंट से जो वैल्यू आई, ये दोनों अब सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब 2 ओम एंड 4 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे, 2 + 4 6 ओम, तो 6 ओम इज द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ देखो हमारे पास 6 ओम क्या आ गया, 6 ओम आर इक्विवेलेंट हो गया, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो गया। अब देखो, तो अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड कर ली हमने, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 6 ओम, ठीक है। अब हमने क्या लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, हमने ओम्स लॉ में देख लिया था कि V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू बेसिकली V अपॉन R, ठीक है। देन I इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है 12 एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6। then your final answer is 2 एम्पियर। देखो एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को एक बार और देखें। देखो हमारे पास 3 रजिस्टर थे, इनमें से ये दोनों रजिस्टर जो हैं, ये दोनों रजिस्टर जो थे वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों जो हैं वो पैरेलली कनेक्टेड है और ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो पहले हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर इन दोनों से प्लस कर देंगे। इन दोनों का जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला तो हमारे पास वैल्यू आई 2 ओम, ठीक है। और फिर ये दोनों किस में कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में, तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 6 ओम, ठीक है। ये ओम्स लॉ से हमें सबको पता है V इज इक्वल टू आई आर, और उससे हमने I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। V की वैल्यू हमने रखी 12 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी हमने 6 वोल्ट, इससे हमारा ये फाइनल आंसर आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2025 जो कि अभी पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आप इस क्वेश्चन में आपको फटाफट से आप पहले इसको एक बार पॉज करो, एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फटाफट करो, हो गया, चलो अब मैं करता हूं इसे सॉल्व। देखो कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। आपको सबसे पहले कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, and then the total current of drawn from the source, and third is potential difference। अब देखो सबसे पहले हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये देखो कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है, समझ आ रहा है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, आई करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये दोनों में डिवाइड हो गया, यहाँ पर डिवाइड होने के बाद हो गया I1, यहाँ डिवाइड हो गया I2, फिर करंट वापस आई हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आते आते करंट वापस डिवाइड हो गया I3 एंड I4, ठीक है। अब देखो
हमें दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, और ये दोनों रेजिस्टेंस भी पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। अब इन दोनों का अलग अलग, लेकिन एक बात तुमने नोटिस करी इसमें, एक बात क्या नोटिस करी, क्या ये जो दोनों आएंगे इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्या उनमें करंट की वैल्यू आई नहीं होगी? आई होगी ना। इस वजह से वो दोनों जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगे वो आपस में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दे बोथ आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, फिफ्टीन, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है। 5/30, देखो तो ये हो जाएगा 5/30 क्या हो जाएगा 1/6, देन आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 6 ओम, ठीक है। इस वाले का आर इक्विवेलेंट क्या आया 6 ओम, इन दोनों का आप वैल्यू निकालोगे तो ठीक है। अब हमने हमने इन दोनों का तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, वो जो कि आया है 6 ओम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों रजिस्टर्स के लिए भी इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो सिक्सटीन ओम and 14 ohm, they both are connected in parallel combination, then 1/60 plus 1/40, दोनों का एलसीएम आएगा 120, ठीक है। यहां से आया 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, ठीक है, टोटल हो गया 5/120। आप इसको कट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/24। अब देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होने के कारण ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, समझ आया? मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब 24 और 6 आपस में डायरेक्टली प्लस हो जाएंगे, डायरेक्टली प्लस हो जाएंगे, मतलब 6 ओम एंड 24 ओम आपस में सीरीज में है, और यदि सीरीज में है तो इसका मतलब 6 + 24 क्या हो जाएगा 30। ये जो है ये हमारा टोटल इक्विवेलेंट, या हम कह सकते हैं हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या है, हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो है वो है 30 ओम। इतनी कहानी समझ आई क्या? अब देखो आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी में क्या है, आगे हमें निकालना है द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। आगे की कहानी में हमें निकालना है बी में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल करंट, ठीक है। टोटल करंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा,
हमें पता है कि I इज ऑलवेज इक्वल टू V अपॉन R। अब V की वैल्यू हमें पता है क्या? हाँ हाँ सर, हमें पता है V की वैल्यू तो 15 वोल्ट है। ठीक है, 15 वोल्ट है तो रख दो, 15 वोल्ट रख दिया। क्या तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है? हाँ सर, हमने तो पता है, हमारे पास तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओम आ चुकी है, तो यहाँ पर 30 ओम रख दिया। अब सर क्या तुम इसको काट नहीं सकते? इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये 2, तो हमारे पास आ गया 1/2। क्या 1/2 को कुछ डेसिमल में कुछ 0.5 नहीं बोलते? बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0.5। समझ आई कहानी? कहानी समझ आई क्या? कि हमारे पास क्या निकल गया, आ गया आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0.5 एम्पियर। ये हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू आ गई। चलो इसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास तीसरा वाला भी तो है, हमारे पास सी भी तो हमें निकालना है। अब सी हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन हमें कौन कौन से रेजिस्टेंस के लिए निकालना है? 10 ओम एंड 15। ठीक है, अब क्या हम सी वाला यहां करते हैं? यहां करते, देखो सी, क्या हमें ये पता नहीं है, क्या हमें ये पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है? सेम होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सेम होगा, यदि इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? हमें तो आई की वैल्यू भी पता है, हमें पता है 0.5 एम्पियर है, और हमें तो इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पता है, जो हमने निकाला था 6 ओम। ठीक है, तो हमें तो इसका रेजिस्टेंस भी पता है, इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो हमने एक फॉर्मूला कहीं पढ़ा था, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6, जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, फाइनल आंसर इज 3 ओम। तो हमने तीनों सॉल्व कर लिए। देखो फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले का आंसर हमारे पास आ गया था, जो कि हमने निकाला था, वो था क्या था? 30 ओम। सेकंड वाले का आंसर हमने निकाला था, जिसकी आंसर आया है 0.5 एम्पियर, और सी का जो आंसर आया है वो आया है 3 ओम। ठीक है, आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जस्ट लास्ट ईयर ही आया है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे हम अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज और पैरेलल में हम ये पढ़ रहे थे कि सीरीज में तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली एड ऑन हो जाते हैं, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे हो रहा था? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मिनिमम किस में होती है और मैक्सिमम किस में होती है। मतलब मेरे पास कुछ 3 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, 3 रजिस्टर्स हैं, मान के चलो 3 रजिस्टर हैं, 2-2 ओम, 2-2 ओम के। ठीक है, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। ठीक है, अब मुझे बताओ, यदि मैंने इन 3 रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी?
तो सीरीज में तो डायरेक्टली ऐड होता है, सीरीज में डायरेक्टली ऐड होता है, तो इसमें क्या होगा, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, अब देखो नहीं आया समझ में, चलो यहां से समझते हैं। यहां देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट आपको लगाना है, आपको क्या लिखना है इसमें कि रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इस पे स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझे, तो देखो हमने दो रजिस्टर लिए, दोनों रजिस्टर को हमने पहले किस में कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में कनेक्ट किया तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस क्या आया, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, 6 + 3 = 9। 9 आ गया क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन हमने जब इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया, हमने इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो ये हो गया 1/6 + 1/3। देन क्या हो, इसका आंसर आया, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, 2 ओम। क्या 2 ओम ज्यादा है या 9 ओम ज्यादा है, सबको पता है कि 9 ओम की वैल्यू ज्यादा है। इट मीन्स when we connect two resistors into series combination, then the value of resistor is maximum। ठीक है, and then if we want to find the minimum value of resistance, so we have to connect them into a parallel combination। ठीक है, यहां देखो ये बात समझ आ गई कि सीरीज में जो हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, वो वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कंसेप्ट के बेसिस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है ये, पहले क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन की भी बात हम सुन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन कहना चाहता है द मैक्सिमम and minimum resistance which can be made using 4 resistors each of 4 ohm is। ये कहना चाहता है कि हमारे पास कुछ 4 रजिस्टर है, 4 रजिस्टर्स आर प्रेजेंट। अब इन 4 रजिस्टर्स को आपको ऐसे कनेक्ट करना है कि हमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम भी पता चल जाए और मिनिमम भी पता चल जाए, कि हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी पता चल जाए चारों को कनेक्ट करने के बाद, और मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाए चारों को कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, इतनी बात समझ आई। पर हमें ये हमने अभी जस्ट पढ़ा कि यदि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा। यदि हमें if we want maximum value then we have to connect into a series combination, if we want the minimum value then we have to connect into a parallel combination। ठीक है, बात समझ आई। मैक्सिमम वैल्यू देखो, we have to connect into a series combination। अब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 4, ठीक है, then your total resistance will 16 ohm।
इफ वी वांट द मिनिमम वैल्यू देन हम किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फोर ओम, फोर ओम, फोर ओम, फोर ओम, ठीक है। देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1, ठीक है। जब हमने यदि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो हमें मिला 16 ओम। जब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में और हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ओम, ठीक है। क्या आई थी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू, 1 ओम। चलो ये क्वेश्चन समझ आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये 3 बार आ चुका है, 2025 में, 2023 में एंड देन 2020 में। अब ये लास्ट देखो, ये टॉपिक यही एंड करते हैं आज एंड हम इसमें पढ़ते हैं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो हमने पढ़ा कि 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे, सीरीज एंड पैरेलल। अब एडवांटेजेस किसके ज्यादा हैं कि हमें घर में हमें कौन सा कनेक्शन यूज करना चाहिए, तो हमें ये पता चलता है कि जब बहुत टाइम के बाद कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट करने के हमें कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर्स को लगाते हैं, ठीक है। पहला सबसे बड़ा फायदा हमें मिलता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ अप्लायंसेस, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है if one appliances fails the other appliances continue to operate normally। अब हमें पता है कि जो स्विच अलग अलग हैं सबके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब रजिस्टर्स के स्विच अलग अलग होते हैं और सीरीज में सिर्फ एक ही स्विच होता है। इस वजह से यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक कोई डिवाइस खराब हो भी जाता है तो उससे दूसरे डिवाइसेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है सीरीज में। सीरीज कनेक्शन में यदि एक डिवाइस भी खराब हो गया तो अगले वाले जो डिवाइसेस हैं, अगले वाले जो अप्लायंसेस है वो भी चालू होना बंद हो जाएंगे, वो भी खराब हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स नीड डिफरेंट करंट, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट की वैल्यू अलग अलग होती है, इस वजह से अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग करंट की जरूरत पड़ती है। थर्ड इज रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो हम सभी को क्या चाहिए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम हो। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और हमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। यदि इफ वी वांट टू गेट द मोर वैल्यू ऑफ करंट देन हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ताकि उससे क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल सर्किट इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑफ द ब्रांचेस, ठीक है, विच कैन लीड टू मोर एफिशिएंट एनर्जी कंजप्शन। इस वजह से वो ज्यादा एफिशिएंटली एनर्जी को कंज्यूम कर पाएगा, ठीक है। ये एडवांटेजेस समझ आ गए। आप चाहो तो
इन्हें लिख भी सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे देखो, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में हमें क्या देखना है, बेसिकली हमें ये देखना है कि कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का क्या सिंबल होता है। ठीक है, तो फटाफट फटाफट देख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको देखना है और समझना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम सर्किट बनाएंगे तो किसका क्या सिंबल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है ये, जो कि हमने पढ़ लिया। ये बैटरी का सिंबल है, ये प्लग की और स्विच जब ओपन ओपन स्विच का ये है। जब स्विच ओपन का मतलब है ऑफ कंडीशन, स्विच ओपन का मतलब क्या है, ऑफ कंडीशन। स्विच क्लोज का मतलब है ऑन कंडीशन। वायर जॉइंट है तो इस टाइप का सिंबल होगा, और वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग है तो इस टाइप का सिंबल होगा। ठीक है, ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, एक तो होता है वायर ज्वाइनिंग वाला, उसका सिंबल होता है ऐसा, ये सिंबल है वायर ज्वाइनिंग। ठीक है, और एक है विदाउट क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ठीक है, इसमें इसका सिंबल कैसा होगा, ऐसे ऐसे, बस ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये किसका सिंबल है, वायरलेस वायरलेस क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अब देखो नेक्स्ट, ये कुछ और सिंबल्स है, इसको तुम चाहो तो कॉपी में लिख सकते, लिखो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखो। ये क्वेश्चन देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट। 1 2 3 1 2 3 हो गया, चलो देखो। Determine the equivalent resistance. Determine the equivalent resistance of the combination between its two ends A and B. ठीक है, ये एक सर्किट बनाया हुआ है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब करंट की जो डायरेक्शन है वो है ए से बी। ठीक है, अब हमारा करंट चुक 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 करके जाएगा, फ्लो करेगा, तो यहां से जब वो स्टार्ट हुआ तो उसकी वैल्यू थी आई। आई के बाद उसके पास हो गए दो रास्ते, हो गए दो रास्ते हो गए, एक हो गया ये हो गया I1, ये हो गया I2। अच्छा, अब करंट की वैल्यू अलग हो गई, करंट की वैल्यू डिफरेंट, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर, अब यहाँ से करंट यहाँ पर आते आते I2 रहेगा, यहाँ पर भी I2 और यहाँ पर भी I2, मतलब यहाँ पर भी I2 I2 और I2। ठीक है, मतलब इन तीनों में, इन 3 रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू सेम है। जहां करंट की वैल्यू सेम, इसका मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन, और जहां करंट की वैल्यू डिफरेंट वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये ऐसे कहना चाहता है कि भैया क्या हम इसको R1 बोल दें, क्या हम इसको R2 नहीं बोल सकता, मैं इसको R3 बोल देता हूँ और इसको R4 बोल देता हूँ। इसका मतलब R2 R3 एंड R4 ये है सीरीज में कनेक्टेड, और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, R2 R3 R4, अब R2 R सीरीज में है तो भैया सीधा सीधा हमको प्लस करेंगे। भैया हमने कर दिया प्लस और हमारे पास आ गई है वैल्यू, वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 ओम, 6 ओम। वहीं पर 6 ओम एंड R4 नहीं, बोलो R1 ये है पैरेलल में कनेक्टेड। भैया पैरेलल में है तो 1/6 प्लस 1/2। R1 की वैल्यू सबको पता है क्या है, 2 ओम, 2 ओम। देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 6 या 1 + 2 = 3/6, कट के आ जाएगा 1/2। देन आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा R equivalent is equal to 6 ohm। देखो कभी कभी मास्टर भी गलती करते हैं, इसलिए इस मास्टर को क्षमा करें। क्षमा कर क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1/2 आया है तो हमने यहाँ पर 1/2 लिखना है, ना कि 1/6। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मास्टर से भी गलती हो सकती है तो इसलिए मास्टर उसके लिए आपसे मांगता है माफी। चलो 2 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया 2 ओम, और हमने लगाया इस पे टिक। चलो इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई क्या, देखो ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब जाते जाते क्या हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, जाते जाते इस बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो बच्चा पार्टी, देखो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बेसिकली, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है उसकी रेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। पावर बेसिकली होती है V × I, ये इसका मेन फॉर्मूला है। इसी से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है और इसी से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है V और I होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमें जाते जाते क्या लिखना है, हमें जाते जाते लिखना है हमें जाते जाते क्या लिखना है, हमें 2 चीज लिखनी है। पहला लिखना है पावर, पावर की डेफिनेशन होती है रेट एट विच
इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। सेकेंड थिंग हमें लिखना है कि पावर इज इक्वल टू वी आई। अब यहाँ पर पावर का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी को हम लिख सकते हैं आई आर मल्टीप्लाई आर, और इसी से बनता है आई स्क्वायर आर। ये भी हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला हो गया। पावर का थर्ड फॉर्मूला है कि हम आई की जगह ऐसे नहीं लिख सकते वी अपॉन आर, तो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन। इसी के साथ आज की हम क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। आप सभी को अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए विथ मी।